नमस्कार। जब आदमी जितना डरा हुआ होता है उतना ही दूसरे को डराने की कोशिश करता है। जब कुत्ता दूसरे के इलाके में घुस जाता है तो दूसरे कुत्तों को कैसे डरा रहा होता है, वैसे काटने की कोशिश करता है। पीछे से पूंछ दबाया होता है, आगे से दांत दिखा रहा होता है। किसी भी डरपोक और कमज़ोर व्यक्ति की यही खासियत है, जितना छोटी जात का कुत्ता होगा उतना ज़्यादा भौंकता है। बड़ा वाला ग्रेट डेन होगा, आराम से टहलता रहता है। लेब्राडोर ज़रूरत पड़ने पे भौंकता है। यही हो रहा है इस वक्त सबसे कमज़ोर पड़ चुके एक आदमी के साथ में, और उसकी कमज़ोरी उसकी चीज़ों से दिखाई दे रही है। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप, ये खुद उन्होंने एआई से बना के पोस्ट की है। डोनाल्ड ट्रंप गन वन से सब लेके जा रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि अब हम वो अच्छे गुड बॉय नहीं है, अब नो मोर अ गुड मैन, अब तो मैं बुरा आदमी बन गया हूँ। बुरा आदमी बन के बिगाड़ क्या रहेगा? आज हम समझेंगे कि ये जो बुरा आदमी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये जो दांत दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे से पूंछ कहाँ दबी हुई है, क्यों पूंछ अंदर घुसी हुई है, और किस बात से ये डर रहा है, कितने कमज़ोर फ्रंट पे अमेरिका खड़ा हुआ है। सारी बातें खुद अमेरिका के रिकॉर्ड के हिसाब से होंगी, अमेरिका के अपने इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से होंगी, उनके बड़े बड़े जनरल जो कह रहे हैं उसके बेसिस पे होंगी। और हम ये जानेंगे कि किस तरह से आज अमेरिका, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज उनके जनरल कह रहे हैं, ऐसे मुहाने पर खड़ा हुआ है कि सड़क चलता आदमी थप्पड़ मार के चला जाए तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन सचमुच। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक वीडियो पे लेके चलूँगा। वीडियो में अंग्रेजी में गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, इसलिए इस वीडियो को सबसे बाद में डाल दूंगा या बीच में टुकड़े टुकड़े लगा दूंगा। एडिट करते समय जैसा दिमाग में आएगा, लगेगा कि आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला, वैसा कर लेंगे। एक हियरिंग हो रही है। कहाँ पर हो रही है? सीनेट के अंदर। वहाँ पर सीनेट के अंदर अधिकारियों को सबको बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, और उनसे पूछताछ की जाती है, और देश की वास्तविक स्थिति का पता उनसे लगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ संसद में सवाल पूछे जाते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है, वहाँ पर अधिकारियों को भी सीनेट के सामने सारी बातें बतानी पड़ती हैं, और ये कहलाती है सीनेट की हियरिंग। और इसमें एक डिफेंस हियरिंग हो रही है, यानी अमेरिकी सीनेट में अमेरिका की रक्षा को लेकर एक हियरिंग चल रही है, अमेरिका के युद्ध में पिटने के बाद। मैं बार बार कहता रहा आपको कि अमेरिका की दशा क्या है, और खुद भी आपको यकीन नहीं होता होगा, इतना बुरा हाल तो अमेरिका का नहीं कर सकता ईरान। अब इस हियरिंग में बातचीत हो रही है, और इसमें एक चीज़ पता चल रही है कि अमेरिका बहुत कमज़ोर है। और ये तो मैं सालों से कह रहा हूँ, जो नियमित जुड़े हुए हैं, कि अमेरिका के पास डिफेंस नहीं है। और इस पूरी बातचीत के बीच में हियरिंग की जो शुरुआत होती है उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका को पहले ऐसा खतरा कभी नहीं झेलना पड़ा, यानी अनप्रेसिडेंटेड खतरा अमेरिका के ऊपर है। दुश्मन हाइपरसोनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें डेवलप कर रहा है, जो हमारी मातृभूमि को, होमलैंड को, अमेरिका को खतरे में डाल चुका है। दुश्मनों ने दशकों से मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाए हैं जो अमेरिका को उन तक पहुंचने से रोकते हैं। 37 से 57 सेकंड में अमेरिका के हमले को दुश्मन रोक लेता है। ईरान ने रोक के दिखा दिया अभी। और अमेरिका की धरती बहुत बुरी हालत में है। ये आप सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। Chairman Fisher, Ranking Member King, and distinguished members of the committee, thank you for the opportunity to testify on the Department of War's missile defense activities. It's an honor to appear with my colleagues General Gutlein, Lieutenant General Collins, and Lieutenant General Lozano. America faces intensifying strategic competition in the security environment. The pace and scale of the threat is unprecedented. Our rivals are expanding, diversifying, and increasing the sophistication of their arsenals of missiles and aerial weapons. They are integrating offensive strike and missile defense systems into joint operations to deny access and impose costs. By threatening America's safety, territorial integrity, and economic prosperity, rivals aim to undermine our political will
societal cohesion and morale, and ability to project power. President Trump is restoring American strength to meet these challenges and secure peace. He issued an executive order to field and operate the Golden Dome for America, a comprehensive next-generation defense against the most catastrophic threats facing the United States. The Golden Dome will protect our homeland, citizens, critical infrastructure, and second strike capability. The President's Golden Dome for America initiative is the cornerstone of our homeland defense posture. It's a necessary and pragmatic response to the growing threat posed by ballistic, hypersonic, and advanced cruise missiles, as well as other next-generation aerial weapons. The Golden Dome will complement our nuclear deterrent. Today, our capability to defend the nation is limited, and its effectiveness is eroding against increasingly advanced threats. The Golden Dome will rectify this by creating a layered defense in depth of the United States. It will defend against accidental, unauthorized, rogue, decapitation, and coercive attacks. In contrast to the current limited defense system, consisting of a single layer of ground-based mid-course defense interceptors, multiple terrestrial and space-based defensive layers will complicate adversary attack planning and provide more engagement opportunities to destroy incoming threats. Combined with the prospect of retaliation, the Golden Dome will strengthen deterrence by denying adversaries the ability to achieve their objectives through coercion or aggression. Moreover, it will save lives and limit damage should deterrence break down. The cost of the Golden Dome, while significant, is a necessary investment to protect assets of truly incalculable value, the lives of our citizens and the territorial integrity of our nation. The cost of failing to defend our homeland would be infinitely greater. China is our pacing competitor. We will deter China from a position of strength with a denial defense along the first island chain. Our regional missile defense posture, centered on Aegis destroyers as well as terminal high-altitude area defense and Patriot batteries, provides a forward-deployed, layered, integrated air and missile defense network. As Operation Epic Fury underscores, regional missile defense is essential to protect and defend our forces, allies, and partners. Our global alliances will remain a strategic advantage if our allies and partners invest properly in defense. The Department will continue to pursue opportunities for missile defense and defeat cooperation to increase burden sharing, capacity, and interoperability. We're also supercharging the U.S. defense industrial base by cutting bureaucratic red tape, empowering program leaders to take calculated risks, and leveraging private sector innovation. We must accelerate the delivery of critical missile defense and defeat capabilities at scale. In closing, with the continued support of Congress, the War Department will invest in the missile defense and defeat programs necessary to achieve peace through strength. Thank you, and I look forward to your questions. Thank you, Mr. Secretary. General Gutlein, welcome. You are recognized for your opening comments. बर्कोविट्स सेक्रेटरी हैं और वो कह रहे हैं कि दुश्मन मिसाइल आर्सेनल बढ़ा रहे हैं। अभी ईरान में देख लिया होगा कितनी मिसाइलें हैं। अमेरिका की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे खतरा है। गोल्डन डोम और होमलैंड का जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाए ताकि बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से अमेरिका को बचाया जा सके। हमारी वर्तमान क्षमता बहुत सीमित है और लगातार घट रही है। हम एक्सपोज्ड हैं, वल्नरेबल हैं, यानी हमारी सुरक्षा छतरी में छेद हैं। अब सोचिए, ये स्थिति अमेरिका की है। अमेरिका की संसद को वहाँ के जनरल बता रहे हैं, वहाँ के अधिकारी बता रहे हैं। उनका जो कहना है वो ये कहना है कि भैया अब लगाओ पैसा। अपनी हथियार लॉबी हो गई है एक्टिव, यानी अमेरिका पिटता है तो भी हथियार लॉबी कमाती है। पैसा कहाँ लगाओ? उनका कहना है पैसा लगाओ आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन डोम पे। तो गोल्डन डोम क्या कर लेगा? मैंने आपको बताया कि कोई राडार हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक ही नहीं सकता है। फिर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं कि जहाँ से मिसाइल छूटती है तो दूरी से उस पर नज़र रखने वाली जो हमारी मैकेनिज्म है, जैसा कि $1 अरब का भी तोड़ा था वहाँ पे कतर में या कुवैत में है, वो जो है हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। तो एक तो उस टेक्नोलॉजी से उड़ते ही पता लगा लेंगे, दूसरा सैटेलाइट्स के अंदर आसमान में
ऐसे सेंसर लगाए जाएं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, आपको पता है कि हाइपरसोनिक की परिभाषा ये है कि 5 मैक से ज़्यादा रफ्तार से चलने वाली मिसाइल। 5 मैक मतलब जो आदमी की जो आवाज़ एक से दूसरी जगह जाती है उसकी जो ट्रैवल करने की रफ्तार है वो 1 मैक कहलाती है। 5 मैक मतलब 5 मनी। और अभी 15 मैक 17-18 मैक तक की हाइपरसोनिक मिसाइल चीन, उत्तर कोरिया वगैरह वगैरह बना चुके हैं। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे उड़ती है, अंतरिक्ष में जाती है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल वाली होती है, क्योंकि धरती के दूसरे हिस्से में भी वो जा सकती है। अंतरिक्ष में ट्रैवल करती है और आसमान से सीधे आके धरती पे गिरती है। तो जब वो टेक ऑफ कर रही होती है तब उसकी रफ्तार उतनी तेज़ नहीं होती है। जब नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण को मिला के और दूसरी चीज़ों को मिलाकर वो 15 मैक, 10 मैक, 8 मैक तक पहुंच जाती है। भारत भी अब हाइपरसोनिक घोषित नहीं किया, लेकिन उसके पास हैं। उत्तर कोरिया के पास बहुत सारी हैं, ईरान के पास भी है, ये भी पता चला। इसलिए अमेरिका की शर्तें ये है कि अब अपनी मिसाइल की रेंज कम करो भाई साहब, तभी हम आपको छोड़ेंगे। इसी तरह से चीन के पास तो हैं ही, रूस के पास भी हैं, सबके पास में तगड़ी वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें। और ये सब वो देश हैं जो अमेरिका के सगे और पिट्ठू वाले देश नहीं हैं। अमेरिका के खेमे के देशों के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाइपरसोनिक मिसाइल चलती है तो कोई नहीं रोक सकता। तो अब ये कह रहे हैं जो गोल्डन डोम बनाएंगे उसमें ऐसी क्षमता विकसित करेंगे जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। तो एक इस हियरिंग में ये वाली बात भी की गई कि भैया आप उसके लिए बजट दो, पैसा दो, अब हमको गोल्डन डोम बनाना है। उनका जनरल गुटलाइन जो हैं उन्होंने कहा कि होमलैंड यानी उनका देश अनडिफेंडेड है, दुश्मन घर पर हमला करने की क्षमता दिखा रहा है, चीन एक बड़ा कंपटीटर है और हमारे लिए डिनाइल डिफेंस बहुत ज़रूरी है। Chairwoman Fisher, Ranking Member King, and distinguished members of the subcommittee, thank you for the opportunity to report on the progress of Golden Dome for America. We are here today because the global strategic landscape has changed. For the first time in a generation, our nation's margin of safety has vanished. While we have been focused on the away game, our adversaries have been working around the clock to challenge us at home, and today the homeland is exposed and relatively undefended. A new generation of advanced air and missile threats, unprecedented in their speed, numbers, and lethality, now holds the American homeland at risk. Our adversaries are not just expressing the intent, they are demonstrating the capability to threaten our families and our way of life. This threat is not theoretical. We see it unfolding in front of our own eyes every day on our televisions. It is real, it is growing, and we must meet it with American resolve. Golden Dome for America is the administration's bold and decisive answer to this danger. It is the cornerstone of our strategy to rapidly improve the defensive equation of the homeland and to ensure peace through strength. This is not another weapon system. It is a layered, integrated shield designed to defend the homeland against the full spectrum of advanced threats. This vision is ambitious, but it is achievable. The foundational technology exists today, and we are moving with the utmost urgency to bring it to bear. Our strategy is built on speed, affordability, and partnerships. My priority is establishing a unified command and control network to link our existing battle-proven systems and field credible defenses now. With the resources authorized by this committee, we are also investing in next-generation technology to dramatically increase our defensive capacity and fundamentally drive down the cost per intercept for generations to come. Make no mistake, the greatest challenge here is not technical, it is organizational. Success requires forging unity of effort across the federal government, and as the Golden Dome Director, I have been granted unprecedented authorities to do just that. The leaders on this panel before you today, along with Northcom, represent this new way of doing business. We are working as one team. Northcom is my #1 customer. The Missile Defense Agency is integrating the architecture and delivering cutting-edge capabilities. The Army is building the operational framework, and policy is deterring our adversaries. In addition, we are transforming our relationship with the industrial base, using innovative partnerships and prize-based competitions to unleash the full power of American innovation. Golden Dome is a generational investment in the security of our nation.
It is a promise to the American people and a clear message to our adversaries that their reckless and aggressive actions will not go unanswered. With your continued support and resourcing, we will deliver a defense that protects every American. We owe nothing less to our children and our children's children. Thank you, and I look forward to your questions. इसके अलावा सारे जनरल ने कहा पैसा खर्च करो, 175 से 185 बिलियन डॉलर खर्चा होगा गोल्डन डोम बनाने पे, लेकिन असफलता अगर हुई तो उसकी कीमत अनगिनत है, इसलिए भैया ये पैसे खर्च करो। तो ये सारी चीज़ एक तस्वीर पेश करती है। इस बातचीत में कुछ चीज़ें और भी तय हुई, जैसे कि वो कह रहा है कैपेसिटी डेट की बात, मतलब जो हम चर्चा करते हैं ईरान के युद्ध में कि भैया इनके हथियार खाली हो गए हैं, तो कह रहे हैं हमारी कैपेसिटी माइनस में चली गई है। हमारे पास में कम निवेश करने के कारण उत्पादन क्षमता कम रही है, हमने हथियारों पर खर्चा नहीं किया। अब इस वजह से हमारे पास हथियार ज़रूरत से काफ़ी कम हो गए हैं। हिथ ए कॉलिंस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। उनका मतलब है कि वर्षों की उपेक्षा से इंटरसेप्टर मिसाइल, सेंसर और अन्य रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता घाटे में चली गई है। पेंटागन के पास मैगजीन डेप्थ की कमी है, और ये बातें पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा विभाग है वो किसको बोल रहा है? सीनेट को बोल रहा है। जो खास कमियां बताई गई उनमें लंबी चर्चा है, उसमें 1 घंटे का डिस्कशन है। ये एक सीमित संख्या में ही हम पैट्रियट और थार्ड बना सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं बना सकते, और वही हुआ ईरान में। उन्होंने कहा कि हमारे पास सप्लाई चेन कमज़ोर है, कच्चे माल की कमी है, चिप्स और स्पेशल पार्ट की कमी है, और इसको स्केल अप करने में काफ़ी समय लगता है। लंबे संघर्ष में हम असमर्थ हैं। यूक्रेन में हम ये देख चुके हैं, और इसी तरह से हूती को जब सबक सिखाने गए थे तब भी हमारा स्टॉक 1-2 महीने में ख़त्म हो गया, 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो गया था, और इस वजह से हमारी ये बहुत बड़ी कमजोरी है। As the director of the Missile Defense Agency, I do have the flexibility to pivot, identify the competencies that we require, and then the authorities to go hire the right people into the right professions. And whether that's engaging them through contract hirings or through the civilian workforce as well, I do have hiring authorities to be able to identify those. And we have started some Tiger teams within the agency to make sure we do a full competency survey of the agency to identify if there's any areas that we may be a little thin on, especially as we move into some new areas like artificial intelligence, machine learning, even some of the applications of that to quantum and crypto and those types. Those are probably some growth areas that we still need to address and get to. And then I'll tell you the last thing, though, we're probably really fortunate because we're located in Huntsville, Alabama, we're located in Colorado Springs, we're located in the Northern Virginia area. Fantastic talent. incubators for technical talent. Yeah. Yes, ma'am. ये कर्ज ब्याज की तरह बढ़ रहा है। कौन सा कर्ज? हथियारों की कमी का। अब अगर इस पूरी चीज़ पे जाएं आप, तो इन चीज़ों में आपको कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूं। वो बातें आपकी मदद करेंगी इस पूरे केस को समझने में, क्योंकि ये मामला अब आसान नहीं रहा है। हालत ये हुई है कि ईरान ने एक नया ऐलान कर दिया है। IRGC ने कहा ये तुमने ब्लॉकेट लगाया, तुम्हारे सारे जहाज उड़ा देंगे। ये समंदर में तुमने जहाज लगा के अमेरिका ने खड़े हुए हैं, उनको उड़ा देंगे। एक तरफ अमेरिका कह रहा भाई साहब हमारे पास हथियार नहीं है, तमंचा नहीं है, हम कहाँ से जाके लड़ें, हमारे घर में कोई घुस आएगा, गेट पे गार्ड बैठा हुआ है, उसके बंदूक में गोलियां नहीं है, वगैरह वगैरह चल रहा है। दूसरी तरफ में ईरान का IRGC का स्टेटमेंट आता है, उनका एक नेवी ऑफिसर कहता है कि हम आग लगा देंगे जो नेवी एसेट्स हैं इनके, अमेरिका के यहाँ पे। और ये सीधे सीधे अमेरिका ने ज़रा भी हरकत की तो उसका सीधा एक हमारा बयान होगा, रेजिस्टेंट फ्रंट हमारा एक्टिव हो जाएगा, यानी सारे जो रेजिस्टेंस फोर्स हैं इराक में, हूती, हिजबुल्ला वगैरह, और ये सब मोबिलाइज हो जाएंगे सीरिया वीरिया में, और ये सब लोग फिर जवाब देंगे। और ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के उस फोटो का जवाब है। अब आप सोचिए, इस बाकी हम सब बात कर चुके हैं, हूती क्या करेगा, कौन से रेड सी में कैसे करेगा, हिजबुल्ला के पास क्या है, सब आपको पता है, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता है, हालांकि लोगों ने बहुत वो सब लिखा है। तो कुल मिला के अब सिचुएशन ख़तरनाक होती जा रही है, और अमेरिका के लिए हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप चचा को समझ में नहीं आ रहा है
कि जल्दी से करके निकलें। जब आप कमज़ोर हालत में हो तो ज़्यादा पंगे नहीं लेना चाहिए। ये 2 कदम आगे बढ़ता है, लौट के फिर धमकाता है, फिर धमकाता है, फिर दौड़ा लिया जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर धमकाता है। तो वही वाली सिचुएशन है जो मैंने बताई थी कि दांत निकाल रहे हैं, पूंछ दबी हुई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैंने बहुत फैलाया नहीं है, सारी जानकारी जो पहले से उनको नहीं डाला है। नमस्कार, जय हिंद।